नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश माटा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड ऑन्कोलॉजी सर्जरी, कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। तो आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय है। तो हम उसमें सिर्फ हम बात करेंगे अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग के, कैसे हम इस कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं और उससे क्या हमें क्या फ़ायदा सोसाइटी को और लेडीज़ हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं उनको हो सकता है। कैंसर के विषय में बात करना क्यों आजकल इतना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि कैंसर का जो इंसिडेंस है, जो उसका सोसाइटी में प्रिवेलेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप अगर 2022 की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 लाख नए कैंसर के केस डिटेक्ट हुए, जिसमें से ऑलमोस्ट 2.25 लाख 1,78,000 जो है ब्रेस्ट कैंसर के न्यू केसेस डायग्नोज हुए हैं। और इंसिडेंस की बात करें तो जैसे इंडिया में हम बात करें तो ऑलमोस्ट 28 में से एक लेडी को कभी ना कभी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो कि अभी भी इतना ख़राब रेशो नहीं है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा है, 1 in 8 है। लाइक एवरी 8th फीमेल, हर 8वीं स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर हो सकता है। इंडिया में थोड़ा सा अभी भी हम बचे हुए, क्योंकि अभी भी हमारे जो हमने पूरी तरह से वेस्ट को अडॉप्ट नहीं किया है। अभी भी कुछ एक प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं जो हम अभी भी हमारी दिनचर्या में है, तो हम बात करेंगे अभी भी कि वो क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो एक तो ये है कि इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। दूसरा एक बहुत ही अलार्मिंग, बहुत ही चिंताजनक बात है कि एज इंसिडेंस कम हो रहा है। जैसे हम आगे देखते थे कि ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर हम सोचते थे कि एक ओल्ड एज बीमारी है, बूढ़े लोगों को होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हमने देखा है कि 30 साल, 40 साल या 50 साल की लेडीज़ में ये हमने देखा है हमारी प्रैक्टिस में ऐसे। और ब्रेस्ट कैंसर का नंबर एब्सोल्यूट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इट हैज़ सरपास सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। पहले वो सबसे ज़्यादा होता था इंडिया में और पूरी दुनिया में। अब ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में और इंडिया में भी वो नंबर 1 कैंसर बन गया है युवतियों में, लेडीज़ में। तो इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो आगे कुछ अगले 5-7 मिनट में हम वही बात करेंगे। तो अगर हम कैंसर इन जनरल बात करें, जैसे मैंने कहा कि वो ब्रेस्ट कैंसर पे भी लागू होती है, बट इन जनरल कैंसर जो आज की डेट में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं हम इसको, कि आज अगर आप देखेंगे कि जो कैंसर के कॉजेज़ मेनली आप देखेंगे, वो उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी दिनचर्या में, जो हमारी लाइफस्टाइल है, तो उसमें से जो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स, हमारा जो डेटा कहता है कि उसमें से 40 से 50% कैंसर से हम बच सकते हैं। तो क्या है वो आते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, अडल्ट्रेशन है, पोल्यूशन जो आसपास हम देखते हैं, मिलावट, और जंक फूड, ये जो फैटी फूड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर के बढ़ने का। ये सिर्फ कैंसर इन जनरल और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बहुत ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर इन पर्टिकुलर की बात करें तो उनमें से जो रिस्क फैक्टर की बात आती है, तो 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं किसी भी कैंसर के। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे एज है या फीमेल सेक्स है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे एज बढ़ती है, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। फीमेल सेक्स में वैसे ही कैंसर ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर ऑफ कोर्स। तो ये इन पे हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन जैसे दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि जल्दी शादी ना होना, बच्चे कम होना या बच्चे ना होना, लेट बच्चे होना, बच्चों को दूध ना पिलाना, तो ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये प्रोटेक्टिव हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो कि आजकल आप देख रहे हैं समाज से वो गायब हो रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, जैसे वहाँ पे करियर जो है वो फ्रंट सीट पे है, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों के लिए। लोग लेट शादियाँ कर रहे हैं, बच्चे नहीं होते। आपने देखा होगा मेट्रोज़ में ये बहुत प्रिवेलेंट है। इसीलिए जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में भी मेट्रोज़ में या बड़े शहरों में वो 1 in 22 है, जबकि वो और अपना जो विलेज पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन इज़ 1 in 28 या 30 है। तो आप जैसे देखेंगे कि जैसे जैसे ये जो हमारी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा छोटी उम्र की युवतियों में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो अब अगर हम, जैसे हमने रिस्क फैक्टर की बात करी, तो अब अगला प्रश्न ये है कि कैसे किसी को पता लगेगा उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है या हो सकता है। तो कुछ एक साइंस होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कैंसर शरीर में
एक ग्रोथ है जो कि अनइनहिबिटेड ग्रोथ है, जो सेल्स हमारी बॉडी के डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल हेवायर हो जाता है, जिस पे उनका बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता, तो वहाँ पे वो कैंसर बन जाता है। तो ऐसे ही ब्रेस्ट में अगर वो कोई सेल्स बढ़ने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गिल्टी, कोई लंप, वैसे देखिए लेडीज़ में गिल्टियाँ सब ब्रेस्ट में हर एक मतलब फीमेल पॉपुलेशन में गिल्टियाँ होती हैं, तो लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर गिल्टी जो पहले नॉर्मल थी वो बढ़ गई है, उसमें पेन शुरू हो गया है, उसमें स्किन में आपके कोई अल्सरेशन हो गया है, स्किन में पकरिंग जैसे कोई डिम्पलिंग हो गई है, या निप्पल रिट्रैक्शन हो गई है, बगल में कोई गांठ हो गई है, ये सारी चीज़ें जो है, निप्पल में से डिस्चार्ज हो गया है नॉर्मल, जैसे वो कोई ब्लडी डिस्चार्ज है सपोज, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो अगर आप में से कोई इसमें से कोई सिम्टम है तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी किसी ना किसी एक्सपर्ट को, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को, किसी सर्जन को, किसी भी फिजिशियन को कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को बाकी कैंसर की तरह जल्दी अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं? तो हम कहते हैं 3 टूल्स हैं ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो आपने खुद करना है, हम उसको कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हम कहते हैं कि हर एक युवती को, हर एक लड़की को, लेडी को 20 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। महीने में 1 बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, किसी भी दिन को, जनरली हम कहते हैं माहवारी के मेंसेस के चौथे 5वें दिन आप चूज़ कर लीजिए, उस दिन आप ब्रेस्ट को, अपनी ब्रेस्ट को टटोलिए, दोनों ब्रेस्ट को खड़ी अवस्था में खड़े होके या फिर उसके बाद लेट के, और फिर शीशे के सामने अपनी बगल को एग्जामिन करिए, उसको फील करिए। कहीं भी आपको कोई ऐसा कुछ लंप, कोई ऐसी गिल्टी जो कि पहले नहीं थी, या कहीं कोई उभार, या निप्पल में से डिस्चार्ज, कुछ भी ऐसा कुछ आपको प्रतीत होता है तो वो कहीं ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। लकीली ज़्यादातर गिल्टियाँ जो छाती की हैं 90 to 95% वो बिनाइन होती हैं। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस होती हैं, पर फिर भी 5 से 10% उसमें से कैंसर हो सकते हैं। तो अगर आपने उसको जान लिया, अगर आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में पता है, मैं मुखातिब हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लेडीज से, अगर आपको अपनी ब्रेस्ट के बारे में पता है और आपको उसमें से कोई छोटा सा भी चेंज, अगर आप उसको पकड़ पाते हैं जल्दी, तो वो एक अच्छा साइन होगा कि हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि किसी एक्सपर्ट के पास एवरी 3 ईयर, नॉट एट 20 years of age, बट जैसे I would say around 40 years of age, every female should get a clinical breast examination every 3 years from some gynecologist या किसी भी एक्सपर्ट से। तो तीसरा जो साइन है वो है, तीसरा जो टूल है वो है रेडियोलॉजिकल, जैसे टेस्ट। तो ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, उसको मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी स्पेशलाइज्ड एक्सरेज होते हैं ब्रेस्ट के, जो कि उसमें बिल्कुल छोटे से छोटा अगर ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत है इन मिलीमीटर। नॉर्मली आप देखें कि अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर कोई एक्सपर्ट भी देखता है तो वो गिल्टी तभी पकड़ पाएंगे जब वो लेट्स से 1 या 2 या 3 सेंटीमीटर हो जाती है उसके बाद। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है, जो मैमोग्राफी है, उसमें जो बिल्कुल अर्ली कैंसर, जैसे शुरुआत फ्यू mm, कुछ मिलीमीटर के अगर कोई गांठ शुरू होती है तो मैमोग्राफी से वो हम पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि मैमोग्राफी सेफ है? मैमोग्राफी में जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो जैसे हमारा छाती का एक एक्सरे कराते हैं उससे सिर्फ 1/10 रेडिएशन है, सो इट इज़ वेरी सेफ। कब करवाना चाहिए? 40 साल की उम्र में हर एक लेडी को एक बेसलाइन मैमोग्राफी हम कहते हैं ताकि वो हो जाए। उसके बाद अगर आपका कोई फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, आपकी मदर, मासी, नानी या सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको वो जो मैमोग्राफी है वो फ्रीक्वेंटली करवानी पड़ेगी 1 या 2 साल। नहीं तो फिर नॉर्मल जो रिकमेंडेशन है 50 साल की उम्र के बाद हर साल वो मैमोग्राफी करवानी चाहिए लेडीज़ को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लिया तो उसके फ़ायदे क्या हैं? आप देखिए कि जनरली इतनी अवेयरनेस के बाद भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जनरली वो स्टेज 2 या स्टेज 3 में आते हैं, बहुत सारे स्टेज 4 पे आते हैं। तो कैंसर की कैंसर के लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, हमेशा एक लाइन यूज़ करते हैं, कैंसर इज़ क्योरेबल एंड ट्रीटेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। तो अगर आप उस गांठ को जल्दी पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब आप अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, मतलब कि जबकि कैंसर भी शुरुआत ही हो, उसको हम उस स्टेज पे पकड़ सकते हैं। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को उस स्टेज में पकड़ सकते हैं तो उससे ना सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट आसान हो जाती है, ट्रीटमेंट सस्ती हो जाती है और ज़्यादा कारगर हो जाती है। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा सोसाइटी में कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है उसकी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 या 2 में पकड़ा जाए तो हम उसको ब्रेस्ट को बचा पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ट्रीटमेंट सस्ती भी इस तरह हो जाती है कि जैसे जैसे कैंसर एडवांस हो जाता है वैसे वैसे दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सारी मोडालिटीज़ की ट्रीटमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि हो सकता है जब अर्ली कैंसर में उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए एक तो ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है, ट्रीटमेंट सस्ती होती है। सेकेंड, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्नोसिस कि आपका जो है कैंसर आने वाले 5-10 सालों में कैसे बिहेव करेगा। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है। लाइक इट इज़ टू द ट्यून ऑफ लेट्स से स्टेज 1 के लिए इवन 90% 10 ईयर सर्वाइवल है। और जैसे जैसे स्टेज वो इंक्रीज होती, स्टेज 2, 3, 4, वो स्टेज 3, 4 में जाके वो कम होकर 30-40% रह जाता है। सो आई थिंक द फिगर्स दे स्पीक लाउड अबाउट इट कि अगर हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर पकड़ लेते हैं तो ट्रीटमेंट अच्छी हो जाएगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी, हम ब्रेस्ट को बचा पाएंगे और आपका सर्वाइवल, जो पेशेंट की लाइफ को खतरा, बिल्कुल कम हो जाता है। इतना सब डिस्कस करने के बाद माय टेक होम मैसेज वुड बी, समाज में, सोसाइटी में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लेडीज़ को, सब स्त्रियों को, दे शुड नो देयर ब्रेस्ट, अपनी ब्रेस्ट को टटोलिए। कुछ भी उसमें कुछ अनटूवर्ड, कुछ भी ऐसा कुछ आपको लगता है, उसको आप अपने कहीं भी आसपास किसी एक्सपर्ट के पास, किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, और ताकि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके, जिससे कि ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है और उससे आपका सर्वाइवल जो है, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, वो अच्छा हो सकता है। कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह ट्रीटेबल है, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। बस वही है कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द मंत्रा। कैंसर इज़ क्योरेबल एंड ट्रीटेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। धन्यवाद।